वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कि श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का? तो ये हो जाएगा कौन सा? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? चैत्र माह में मनाया जाता है। सरहुल को जो है, देखिए सरहुल को क्या बोला जाता है? फूलों का त्यौहार बोला जाता है, फूलों का त्यौहार। ठीक है, इसको जो है कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। यानी यहाँ दो पक्ष होता है, जैसा कि एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब जो चांद जो है 15 दिन में जो है शुक्ल पक्ष को आता है, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है। जब ये पूर्णिमा की ओर जाता है अमावस्या, तो उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब पूर्णिमा की ओर जाएगा, जब अमावस्या की ओर जाएगा, तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो 15 दिन का ये डिफरेंस होता है। 15 दिन, यहाँ से यहाँ तक आने में 15 दिन लगता है और इधर से इधर जाने में 15 दिन लगता है। ये हो गया पूर्णिमा, पूर्णिमा, और ये क्या हो गया? अमावस्या, अमावस्या। ठीक है, तो इधर से इधर जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाएगा तो इसको कृष्ण पक्ष। ठीक है, और अमावस्या से इसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। तो ये तो इधर से इधर जाएगा, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ये दिन जो मनाया जाता है ये चैत्र माह में कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष में। और बसंत के ऋतु में ये मनाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सरहुल बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये पूरे झारखंड की जनजातियों की बात की जाए, तो ओवरऑल पूरे अगर झारखंड की जनजातियों की बात की जाए, तो सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है क्या होता है? सरहुल होता है। ठीक है, सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जनजातियों का। ठीक है, सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? सरहुल। लेकिन सोहराय अगर बोला जाए तो ये एक स्पेशल जनजाति है, क्या? संथाल का सबसे बड़ा। अगर स्पेशली पूछा जाए संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार, तब क्या? सोहराय। और जनजातियों का अगर पूछा जाएगा ओवरऑल, तो क्या हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें जो है सरहुल को डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर उरांव की बात की जाए, तो उरांव में ये क्या बोला जाता है? उरांव में खद्दी बोला जाता है। ठीक है, संथालों में इसको क्या बोलते हैं? बा परब बोलते हैं। खड़िया में क्या बोलते हैं? जकोर बोलते हैं। और ये जो सरहुल है, ठीक है, और ये मुंडा जनजातियों में इसको सरहुल ही बोला जाता है। ठीक है, लेकिन उरांव जनजाति में इसको क्या? खद्दी के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में बा परब के, और खड़िया में चकोर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा गलत? तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन छूट गया है। तो अगर जैसा ऑप्शन रहेगा तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है। ए बी सी जो है तीनों सही हैं, तीनों क्या है? सही है। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि खद्दी हो गया, बा परब हो गया, या फिर जकोर, तीनों जो है सरहुल का जो है दूसरा नाम है। ठीक है, और ये जो है इसमें किस वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसमें हम बोलेंगे कि जो साल वृक्ष होता है, साल वृक्ष होता है, उसकी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, साल वृक्ष का जो है सरहुल पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, देखते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि है कि ये किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल जो है, सरहुल जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में जो है ये मनाया जाता है, और चैत माह में जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो किस ऋतु में? ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसलिए इसको फूलों का त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान जो है सही है? तो देखिए, सरहुल फेस्टिवल जो होता है ये कितने दिनों तक चलता है? सरहुल फेस्टिवल
देखिए ये जो सरहुल फेस्टिवल है ये कुल जो है 4 दिनों तक चलता है। ये कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक चलता है। लेकिन यही हम सोहराय की बात करेंगे तो ये कितना दिन तक होता है? 5 दिनों तक चलता है सोहराय। सोहराय जो है कितने दिनों तक? 5 दिनों तक चलता है। और ये कितने दिन तक चलता है? 4 दिन तक चलता है सरहुल। ठीक है, तो पहला दिन जो होता है इसमें घर में जो है, पहला दिन में घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल से, अभिषेक का हुआ जल को घर में छिड़का जाता है। ठीक है, पहले उससे जल से मछली का अभिषेक करते हैं, फिर उसको पूरे घर में छिड़कते हैं। फिर दूसरा जो है दिन क्या होता है कि जो पाहन होता है, ठीक है, ये जो पाहन होता है यानी कि जो मेन पुजारी होता है वो क्या करता है? उपवास रखता है। ठीक है, और उपवास रखने के बाद जो है प्रत्येक घर की छत पर क्या करता है कि एक साल का पत्ता, साल का जो टहनी होता है वो जो होता है प्रत्येक घर की छत पर रखा जाता है इसके द्वारा। तीसरा क्या हो गया? सरना स्थल पर सरई की फूलों की, ठीक है, सरई का फूल यानी कि जो सरई का फूल होता है उससे पूजा किया जाता है। और चौथा दिन जो है सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। और जहाँ पर ये सरहुल फूल विसर्जन होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? गिड़वा बोलते हैं, गिड़वा। ठीक है, जिस स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गिड़वा बोलते हैं। तो ये क्या होता है? चारों इसमें क्या है कि सही है। ठीक है, चारों क्या होता है? सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है और एक बात है इसमें कि इसमें जो है चावल, ठीक है, चावल प्लस मुर्गा को मिलाकर जो है खिचड़ी बनाया जाता है। चावल प्लस मुर्गा को मिलाकर खिचड़ी बनाया जाता है। इस खिचड़ी का नाम क्या है? इस खिचड़ी का नाम क्या है? इस खिचड़ी का नाम क्या है? सूंडी है, सूंडी। ठीक है, इस खिचड़ी को क्या बोला जाता है? सूंडी कहा जाता है। इसमें चावल और मुर्गा को मिलाकर खिचड़ी को त्योहार किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर इस सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? गिड़वा बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो देखिए इसमें क्या होता है कि जो पाहन होता है उसमें 3 पात्र लेते हैं। ठीक है, 3 पात्र लेते हैं, पात्र नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, और तीनों में फुल पानी भर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर पात्र का क्या होता है कि पानी अगर सभी खत्म हो जाता है, पूरा सूख जाता है, तो क्या होता है कि उसमें अकाल का किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अकाल आएगा। अगर क्या किया जाता है कि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसको उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। ठीक है, और अगर पानी का स्तर बहुत ही घट जाता है तो अकाल की भविष्यवाणी करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये सरहुल पूजा के दौरान जो है पाहन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड का एक प्रमुख पर्व होता है क्या? मंडा पर्व। और इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि इस पर्व के दौरान भगवान शिव की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, और ये भगवान शिव का सबसे कठिन पूजा माना जाता है मंडा पूजा। ठीक है, इस पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा जो है उपवास रखा जाता है, ये भी सही है। और महिला को जो उपासक होते हैं, महिला को उपासक को क्या बोलते हैं? सोक्ताइन बोलते हैं, सोक्ताइन कहा जाता है, ताइन। ठीक है, जो महिला उपासक है उसको क्या बोलते हैं? सोक्ताइन कहा जाता है। और जो पुरुष होता है उसको क्या बोलते हैं? भक्ता कहा जाता है। जो पुरुष उपासक होता है उसको क्या कहा जाता है? भक्ता कहा जाता है। ठीक है, जो महिला होता है उसको सोक्ताइन और जो पुरुष उपासक होता है उसको भक्ता कहा जाता है। यह पर्व आदिवासी एवं सदान दोनों में प्रचलित है। ये क्या बात सही है? ये ठीक है, तो ये बात क्या होता है? ये सही होता है। ठीक है ना? ठीक है, ये आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। ये पर्व अक्षय तृतीया को जो है प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है कि जो मंडा पूजा होता है ये कब प्रारंभ होता है?
ये अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। तो इसमें चारों जो है सत्य हैं, सभी क्या है, सत्य हैं। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो हमने बता दिया कि ये जो है भगवान का सबसे कठोर पूजा माना जाता है। दूसरा क्या हो गया कि जो उपासक होते हैं, महिला उपासक, उसको सोक्ताइन कहा जाता है। और जो पुरुष उपासक होते हैं, जो पुरुष उपासक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भक्ता कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें जो होता है दो क्या होता है कि फेस्टिवल मनाया जाता है। मंडा पर्व के अधीन जो है दो चीज होता है। एक तो हो जाता है धुआंसी, ये कार्यक्रम होता है धुआंसी कार्यक्रम, और एक होता है फुलकुंदी। ठीक है, फुलकुंदी। अब इस फुलकुंदी में क्या होता है कि इसमें जो है पूरे आग के अंगार बिछा दिए जाते हैं और इसके ऊपर जो भक्ता लोग होते हैं वो क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो आग के अंगारों के ऊपर चलने को क्या बोलते हैं, फुलकुंदी बोलते हैं। लेकिन धुआंसी जो है ये क्या है कि आग के अंगारों के ऊपर जो है झूला 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 जाता है। ठीक है, तो ये जो उल्टा लटक कर झूला झूला जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है धुआंसी। लेकिन दहकते अंगारों पर जो खाली पैर चलना होता है उसको क्या बोलते हैं, फुलकुंदी कहा जाता है। इसमें सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट आते हैं कि कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो कर्मा पर्व का अर्थ क्या होता है, कर्मा पर्व का है कि कर्म की जीवन में प्रधानता को बताता है। कर्मा का अर्थ क्या होता है कि कर्म की जीवन में जो है प्रधानता को बताता है, जीवन में प्रधानता को बताता है। ठीक है, ये क्या है, कर्मा, इसी को बोलते हैं। और ये प्रकृति संबंधी त्यौहार है, ये बिल्कुल संबंधी, यह सत्य है। ये आदिवासी सदानों दोनों मनाया जाता है, ये भी क्या है, सत्य है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु जो है बहन द्वारा उपवास रखा जाता है, ये भी है कि ये कर्मा जो है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और इसमें जो है भाई के जीवन की कामना हेतु बहन के द्वारा उपवास रखा जाता है। तो इसमें तीनों कथन क्या है, सही। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ये कब मनाया जाता है। ठीक है, कर्मा जो है ये कब मनाया जाता है, कर्मा जो है भादो शुक्ल पक्ष के कब, एकादशी को। ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है ये मनाया जाता है। भादो पहला तो हो गया कि ये कब, भादो इंजोरिया मनाया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष एकादशी को, इंजोरिया का अर्थ शुक्ल पक्ष हो गया, और एकादशी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि इसमें जो है मुंडा के द्वारा दो टाइप का जो है कर्मा होता है। देखिए इस क्वेश्चन में इसका डिस्कस करेंगे कि मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों को संबंध में कौन सा मिलान सही है। पहला हो गया, दो टाइप का होता है, पहला हो गया राजकर्मा, दूसरा क्या हो गया, देशकर्मा। जो घर के आंगन में मनाया जाता है कर्मा पूजा उसको क्या बोलते हैं, राजकर्मा। लेकिन जो अखरा मनाया जाता है, तो अखरा क्या चीज होता है, ठीक है, अखरा एक ऐसा जगह होता है गांव के बीच में, एक ऐसा जगह जहां पर सभी टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, प्लस जितना टाइप का जो पंचायत व्यवस्था होता है वो यहीं पर किया जाता है। तो ये जो है गांव के बीचों बीच लगभग ये मनाया जाता है सामूहिक रूप से। तो इसको क्या बोलते हैं, अखरा बोलते हैं। तो जो घर के बाहर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, देशकर्मा, और जो घर के अंदर किया जाता है उसको बोलते हैं राजकर्मा। और ये विशेषकर मुंडा जनजाति के लिए जो है प्रचलित है। जिसमें दोनों क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए कि जो मुंडा की लड़कियां हैं तो अच्छा वर प्राप्ति हेतु जो है वो इस पूजा को करती है। और यहाँ पर जो जावा उगाने की भी प्रथा है, जावा उगाने की प्रथा जो है, ये जावा जो उगाया जाता है, जावा जगाना बोलते हैं, यानी कि जावा उगाना। जावा का अर्थ होता है कि छोटे छोटे जो है मोटे अनाज जो भी है, ठीक है, मोटे अनाज जैसे हो गया गेहूं हो गया, फिर क्या हो गया, जौ हो गया। तो इन सभी के छोटे छोटे पौधे जो एक बालू में भरकर जो है रखे जाते हैं और इसमें उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रथा किसके द्वारा, मुंडा की लड़कियों द्वारा, और जनरल तौर पर भी किया जाता है। ठीक, अब इसमें जो है एक कथा सुनाया जाता है
कर्मा और धर्मा की कथा सुनाई जाती है। कर्मा और धर्मा की कथा जो है, कर्मा धर्मा दो भाई थे और उनका कथा भी जो है इसमें सुनाया जाता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, और इस जो जावा उगाया जाता है कितने प्रकार के, ये 7 प्रकार के जो है जावा इसमें उगाए जाते हैं, वो भी कुंवारी लड़कियों के द्वारा। ठीक है, मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा जो है जावा उगाने की प्रथा है ताकि उनको अच्छा वर मिले। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सोहराय पर्व का संबंध किसका है। देखिए, जो जानवर से रिलेटेड हैं, जानवरों से जो रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, जो त्यौहार उसको बोलते हैं सोहराय। ठीक है, अब अगर ओवरऑल पूछा जाए, अगर पूछा जाए तो सरहुल जो है ये पूरे जनजातियों का होता है। ठीक है, सरहुल जो होता है जनजातियों का होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। जनजातियों का जो है बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन सोहराय, तो सोहराय की अगर बात करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार। ठीक है, तो स्पेशली संथालों का पूछा जाएगा तो सोहराय हो जाएगा। सोहराय पर्व का संबंध किससे है, मवेशियों से है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये जो है कब मनाया जाता है, ये जो है कब मनाया जाता है, ये जो है दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कब, दिवाली के दूसरे दिन। ठीक है, दिवाली के दूसरे दिन जो है ये पर्व मनाया जाता है सोहराय, और ये कितने दिनों तक चलता है, ये 5 दिनों तक चलता है। 5 दिनों का जो है ये फेस्टिवल है सोहराय पर्व। लेकिन सरहुल कितने दिनों का है, 4 दिनों का है, लेकिन सोहराय कितने दिन का है, 5 दिनों का है। ठीक है, और ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ठीक, अब देखिए कि सोहराय पर्व को मनाने से पूर्व जो है झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, और वो उस पेंटिंग में जो है सब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, हो सकता है या पत्ता का यूज़ किया जाता, हो सकता है कागज़ का टुकड़ा यूज़ किया जाता होगा। जो भी प्राकृतिक रंग बनाकर, जो जंगल झाड़ से प्राप्त जो है रिसोर्सेज से यूज़ करके जो है वो सभी क्या करते हैं, अपने दीवारों पर जो है पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो किस त्यौहार में ये ऐसा होता है, ये होता है सोहराय में। ठीक है, और सोहराय कितने दिन होता है, 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो 5 दिन तक चलता है, इसमें प्रथम दिन क्या होता है, इसमें जो है प्रथम दिन क्या होता है कि जाहिर एरा। ठीक है, तो जाहिर एरा जो होता है, देखिए 5 दिन तक होता है। प्रथम दिन जो है क्या होता है, जाहिर एरा। तो जाहिर एरा क्या चीज़ होता है, ये जो संथाल जनजाति में, जो जनजातियों में जो ग्रामीण होते हैं, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन संथालों में जो ग्राम देवता होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जाहिर एरा बोला जाता है। और ये तीसरे प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, तीसरा जो है प्रमुख देवता ग्राम देवता ही होता है। तो जाहिर एरा का तो पहला आवाहन किया जाता है। ठीक है, और रात में क्या होता है कि गो पूजन होता है। देखिए हाँ, पहला दिन क्या हो गया ये जानना जरूरी है। पहला दिन जाहिर एरा को बुलाया जाता है। ठीक है, यानी कि आवाहन किया जाता है, बुलाया जाता है, यानी आवाहन। ठीक है, बुलाया जाने से लेना आवाहन आवाहन किया जाता है। फिर जो है रात्रि में क्या किया जाता है, गो पूजन होता है, यानी कि जो मवेशी होता है उनका पूजन होता है, गो पूजन होता है। दूसरे दिन जो है क्या किया जाता है, दूसरे दिन 5 दिनों तक चलता है। तो दूसरा जो दिन जो किया जाता है, ये गौशाला को अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, गौशाला में
पूजा किया जाता है। तीसरा दिन क्या किया जाता है, थर्ड डे जो है वो क्या किया जाता है, ये जो है पशुओं की धान की बाली व माला सजाकर उन्हें खूंटा से बांधा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड डे किया जाता है ये क्या किया जाता है कि पशुओं को जो है, पशुओं को धान की बाली, ठीक है, धान की बाली एवं फूलों से सजाकर जो है खूंटा सजा जाता है, खूंटा से बांधा जाता है। और इसको किसको क्या बोलते हैं, संटाऊ बोलते हैं, संटाऊ बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, संटाऊ बोला जाता है। तो इसी तरह 3 दिन हो गया, ठीक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन किया। अब क्या किया गया, देखिए पहला दिन क्या किया गया, पहला दिन जो किया गया ये हो गया कि बथान में जो है, यानी कि जहाँ पर गोहाल उसको कहा जाता है, वहाँ पर जाहिर एरा का जो है आवाहन किया जाता है तथा रात में गोपूजन किया जाता है। दूसरा दिन जो किया जाता है ये क्या हो गया, ये गौशाला का अल्पना बनाकर जो है उसकी पूजा की जाती है। और तीसरा दिन जो हो जाता है वो क्या है कि पशुओं की धान की बाली व माला से सजाकर उसे खूंटा से बांधा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, संटाऊ बोला जाता है। और चौथे दिन जो किया जाता है ये क्या किया जाता है, चौथा दिन क्या किया जाता है, युवक व युवतियां के द्वारा गांव से चावल दाल आदि एकत्र किया जाता है, ठीक है। गांव में मांग मांग कर जो है चावल हो गया, दाल हो गया, और उसको एकत्र किया जाता है। अब उसको एकत्र करके क्या किया जाता है कि खिचड़ी बनाया जाता है, और 5वें दिन उसको खिचड़ी बनाकर जो है सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है। तो ये 4-5 दिन का, 5 दिन का ये सोहराय फेस्टिवल में होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया। सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर ठीक है खूंटा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे संटाऊ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, संटाऊ कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि धान बुनी पर्व के बारे में से कौन सा कथन जो है सत्य है। धान बुनी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों के द्वारा जो है मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि धान बुनी फेस्टिवल जो है आदिवासी और सदान दोनों के द्वारा जो है मनाया जाता है, ये भी सही है। और धान बुनी नाम से ही फेस्टिवल का पता चलता है। धान बुनी मतलब धान की बुआई के समय जो है ये प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। हड़िया तपान मतलब ये क्या हो गया, कोई भी इसमें हड़िया जो है डाल के वो चढ़ाया जाता है, ठीक है। हड़िया का तपान जो है चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया। तो किसी कंटेनर में भर के हड़िया को जो है चढ़ाया जाता है, जिसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं कि सभी जो है कथन मेरा सत्य है। और नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार को राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। राइज बहरलक, राज्य, राइज को हो गया राज्य, राज्य बहरलक के नाम से किसको बोला जाता है, बहुरा फेस्टिवल को जो है। ये कदलेटा है, कदलेटा मेढ़की भूत को शांत करने के लिए, फसल की रक्षा के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। फसलों की रक्षा के लिए जो है इसको कदलेटा फेस्टिवल मनाया जाता है। टूसू पर्व जो होता है, टूसू जो है कब मनाया जाता है, ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है।
दिन मनाया जाता है। और टूसू कन्या की याद में इसको मनाया जाता है। धान बुनी, तो धान बुनी यही हो गया, ठीक है। कब मनाया जाता है? धान की बुआई के समय मनाया जाता है। धान की बुआई के समय में ये मनाया जाता है धान बुनी फेस्टिवल, ठीक है। और ये आदिवासी तथा साधारण दोनों में प्रचलित होता है। कदलेटा मेंढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया? बहुरा हो गया। तो बहुरा को का दूसरा नाम क्या हो गया? राइस बहरलक को जो है बहुरा कहा जाता है। अब देखिए बहुरा के बारे में कुछ जानते हैं कि बहुरा जो है, एक तो इसका उपनाम क्या हो गया? राइस बहरलक। उपनाम तो देख लिए क्या हो गया? राइस बहरलक के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्या हो गया कि मनाया कब जाता है, ठीक है। जो बहुरा है ये मनाया कब जाता है? बहुरा ये भादो माह जो होता है उसे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। भादो माह होता है, कृष्ण पक्ष होता है, यानी अंधेरिया होता है, कृष्ण पक्ष में अंधेरिया होता है। और उसमें कब? चतुर्थी को मनाया जाता है, ठीक है। भादो माह, कृष्ण पक्ष और चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? ये बहुरा पर्व मनाया जाता है। झारखंड की जनजातियों में जो प्रचलित बहुरा नामक पर्व है, ये किस लिए मनाया जाता है? इसका जो बहुरा पर्व को मनाने के पीछे आखिर क्या है, क्या प्रयोजन होता है? तो इसका मेन प्रयोजन क्या होता है? मेन प्रयोजन होता है कि अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। बहुरा जो है ये किस लिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? एक तो अच्छी वर्षा और दूसरा हो गया एक संतान प्राप्ति, ठीक है। संतान प्राप्ति, अच्छी वर्षा के लिए और संतान प्राप्ति के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बहुरा, या फिर इसको हम राइस बहरलक के नाम से भी जानते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये भादो माह है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्व जो है भादो माह के कर्मा से जो है पूर्व मनाया जाता है? पूर्व होगा, एक कर्मा के बाद मनाया जाता है और कर्मा के जो है एक पहले मनाया जाता है। तो कर्मा के पूर्व जो मनाया जाता है ये क्या है? ये कदलेटा पर्व है, ठीक है। कदलेटा पर्व है जो ये कर्मा के पूर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? कदलेटा हो जाएगा। देखिए कदलेटा ये तो भादो में मनाया जाता है, कदलेटा भादो मनाया जाता है और कर्मा से जो है पहले मनाया जाता है, कर्मा से पहले, ठीक है। और कदलेटा जो क्यों मनाया जाता है? ये मेढ़की भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? मेढ़की भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए? मेढ़की भूत को जो है शांत कराने के लिए जो है, मैं शांत कराने के लिए यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि अच्छा, अब देखिए टूसू कब मनाया जाता है? टूसू जो है ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है? ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है टूसू फेस्टिवल। मकर संक्रांति के दिन, ये सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। फगुआ रोग खेदना क्या है,
तो ये जो है मेढ़की भूत हो गया कब, मेढ़की भूत को शांत करने के लिए। फसलों से रिलेटेड है ये कदलेटा पर्व। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये मेढ़की भूत को शांत करने के हेतु जो है मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि टूसू पर्व के बारे में से कौन सा कथन जो है सत्य है। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि टूसू नाम की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी बात क्या है, सही है, पंच परगना क्षेत्र में टूसू मेला का आयोजन किया जाता है। इस पर्व का संबंध जो है सूर्य पूजा से है। ठीक है, सूर्य पूजा से, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो तीनों कथन इसमें क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। इसमें कह रहा है कि हाल ही में नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, ये रांची में किया गया है। ठीक है, और ये जो है रांची में कहाँ, खेलगांव में, रांची के खेलगांव में एक स्टेडियम है, उसका स्टेडियम का नाम क्या है, बेलोड्रम स्टेडियम। बेलोड्रम बेलोड्रम स्टेडियम। ठीक है, हो गया। अब ये जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। एक तो हो गया नारायण महतो। ठीक है, इनका क्या नाम है, नारायण महतो है। दूसरा क्या है, विकास उरांव हो गया, विकास उरांव हो गया। ठीक है, नारायण महतो, विकास उरांव, और एक अर्जुन महतो है, अर्जुन महतो। देखिए ये तीनों मिलकर जो है स्वर्ण पदक जीतता है, और पुरानी साइकिलों के साथ जो है पुरानी साइकिल का यूज़ करता है। ठीक है, पुरानी साइकिल का यूज़ करता है। ठीक है, तो पुरानी साइकिलों का यूज़ करके जो है ये स्वर्ण पदक जीतता है। तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा पदक जीतता है, स्वर्ण पदक जीतता है। और कहाँ पर हुआ है, किस स्टेडियम, बेलोड्रम स्टेडियम। कहाँ है, खेलगांव, वो कहाँ है, रांची में। और नारायण महतो, विकास अर्जुन उरांव और अर्जुन महतो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर जिला का निर्माण स्टैटिक जीके भी देखें तो दुमका का जो है ये निर्माण कब होता है, 1899 में। ठीक है, दुमका का जिला बनता है। हजारीबाग जिला कब बनता है, ये 1834 में बनता है। 1834 में हजारीबाग जिला का निर्माण होता है। और अगर बोकारो की बात करें तो 1991 में, और ये 1855 में। ठीक है, 1855 में जो होता है ये क्या होता है, रांची जिला बनता है। और इसके अलावा जो है ये कब बनता है रांची, ये 1855 में बनता है। सॉरी, रांची का थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिए। रांची जो है ये 1899 में बनता है जिला। 1899 में ये क्या बन गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है रांची, और 1899 में बनता है। लेकिन जो संथाल परगना प्रमंडल का है कौन सा, दुमका, ये 1855 में बनता है। ये जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, 1800 जो है इसमें 55 बन गया। ठीक है, और हजारीबाग किस प्रमंडल में, नॉर्थ छोटा नागपुर, 1834 में। और बोकारो भी किस में है, नॉर्थ छोटा नागपुर में, 1891 में। 31 मार्च 1991 में, 31 मार्च 1991 में, और ये 34 में। ठीक है, झारखंड में किन्हें वर्ष 2022 के लिए जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो है ये कब मनाया गया है, इसकी बात करेंगे।
तो 24 जनवरी 2022 को जो है ये मनाया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 24 जनवरी 2022 को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी 2022 को जो है ये मनाया गया है। अब देखिए, इसी दिन जो है पुरस्कार दिया गया है। कुल कितने? 61 बच्चों को दिया गया है, जिसमें से जो 29 बच्चे हैं, ये 29 बच्चे, ये कब? 2022 के लिए है। ठीक है, इसमें जो है 61 बच्चों में वर्ष 2021 का भी शामिल है और 2022 का भी शामिल है। ठीक है, तो 29 बच्चों को 2022 के लिए और 32 बच्चों को जो है 32 बच्चों को 2021 वर्ष के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और झारखंड से जो रिलेटेड इसमें कौन है? सविता कुमारी है। और ये किस श्रेणी से है? खेल श्रेणी से। खेल श्रेणी से कौन है? सविता कुमारी। ये कहाँ से है? झारखंड से बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखिए, टोटल जो है इसमें 21 राज्य शामिल हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें जो नवाचार से जो है, नवाचार श्रेणी, इसमें से 7 बच्चे शामिल हैं। फिर क्या हो गया? सामाजिक सेवा हो गया। सामाजिक सेवा से कितने बच्चे शामिल हैं? 4 बच्चे शामिल हैं। फिर शैक्षिक, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से कितने बच्चे शामिल हैं? 1 बच्चा शामिल है। फिर खेल श्रेणी से जो है कितना है? 8 बच्चा शामिल है। फिर कला एवं संस्कृति को लेकर बोलेंगे, आर्ट्स एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से कितने बच्चे शामिल हैं? 6 बच्चे शामिल हैं। और वीरता से जो है कितने बच्चे शामिल हैं? वीरता से भी जो है 3 बच्चे शामिल हैं। ठीक है, तो ये मेरा कैटेगरी हो गया। इस कैटेगरी में जो है सविता कुमारी खेल कैटेगरी में जो है क्या किया है कि पुरस्कार प्राप्त किया है 2022 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश के 100 स्मार्ट शहरों में हो रहे विकास कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर झारखंड के किस शहर को दूसरा स्थान जो है प्रदान किया गया है? तो पूरे देश में 100 स्मार्ट शहर को शामिल था, तो उसमें से जो पहला स्थान आया है ये कहाँ आया है? ये गुजरात के सूरत को पहला, और दूसरा जो स्थान आया है ये झारखंड राज्य के रांची को, रांची को। ठीक है, इसमें पॉइंट मिलता है, पॉइंट बेसिस पर ये था, बहुत सारे फैक्टर पर जो है इसका चुनाव किया गया है। तो कुल पॉइंट कितना? 350, और जो झारखंड को आया था इसमें कितना? 324.48। ठीक है, झारखंड को मिला है 324.48, कितना में? 350 में से। तो ये याद इम्पोर्टेंट है कि झारखंड के रांची को दूसरा स्थान आया है। ठीक है, ठीक है, अब इन सभी जिला को आप कमेंट कर सकते हैं, जिला कब बना है। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही में ऐड हो गया है। आप देखिए, अच्छा, सैफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो है वर्ष 2022 में झारखंड के किस शहर में किया गया है? तो ये क्या हो गया? सैफ अंडर 18। ये जो आयोजन गठन के बाद जो पहली बार है ये झारखंड में हो रहा है, और झारखंड के कहाँ पर? जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया है। और ये कब से कब तक? ये 15 मार्च से चला, स्टार्ट हुआ है, और ये 25 मार्च तक चला। ठीक है, और
ये कहाँ पर हुआ है? JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? जमशेदपुर में हुआ है। और जो इसमें रैंकिंग है, इंडिया जो है इसमें प्रथम अंक आया। बांग्लादेश जो है ये अंक तालिका के आधार पर ये रैंकिंग दिया गया है सेकंड स्थान पर। और तीसरे पर जो कौन है? नेपाल है। ठीक है, नेपाल है। देखिए, जो 25 तारीख का मैच था, 25 मार्च 2022, ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। और बांग्लादेश क्या करता है कि भारत को हरा देता है 1-0 से। इसमें विनर कौन रहता है? 25 तारीख वाला में बांग्लादेश होता है। लेकिन अंक तालिका आधार पर जो 15 मार्च से 25 मार्च तक में जितने मैच खेले गए हैं, तो ओवरऑल जो है ये जीत किसका होता है? अंक तालिका के आधार पर इंडिया फर्स्ट पोजीशन होता है, दूसरे पोजीशन पे बांग्लादेश और तीसरा पोजीशन पे है नेपाल। लेकिन 25 तारीख के मैच में बांग्लादेश हराता है किसको? भारत को। अब जो है ये तो हो गया। ठीक है, अब इसमें और है कि इससे झारखंड से कुछ इसमें जो है खिलाड़ी हैं शामिल थे। तो झारखंड से कौन कौन थे? 6 खिलाड़ी शामिल थे झारखंड से। तो पहला क्या हो गया? अष्टम उरांव हो गया। अष्टम उरांव हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया? अनीता कुमारी हो गया। अनीता कुमारी हो गया। तीसरा जो हो गया ये पूर्णिमा कुमारी हो गया। अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी। चौथा जो हो गया ये कौन हो गया? नीतू लिंडा। पांचवा जो हो गया ये क्या हो गया? सुनीता कुमारी। अनीता कुमारी, सुनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा, अष्टम उरांव। और छठा जो हो गया अमीषा बारुल। अमीषा बारुल। ये जो है 6 खिलाड़ी जो है सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल में, अंदर नहीं अंडर। ठीक है, बारुल ये 6 खिलाड़ी है जो झारखंड से इसमें प्रदर्शन कर रही थी। एक है लिंडा काम। भारत की लिंडा काम को जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दिया गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किया। और सबसे अधिक जो गोल हैं इन्होंने ही किया। ठीक है, लिंडा काम ने। ठीक है, अब देखिए, ये छोड़िए, 19 नंबर का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। झारखंड के पवित्र स्थल पारसनाथ लुगुबुरु कहां पर है? लुगुबुरु धोरनद्वार, ये बोकारो में पड़ता है। ठीक है, पारसनाथ बोकारो और बैद्यनाथ धाम बोकारो में कहा? लुगुबुरु धाम को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे होली टूरिस्ट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? देखिए, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि झारखंड का औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए जो है कितने? कुल 6 फोर लेन रोड कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर। ठीक है, कितना बनाया गया टोटल? 6 4 लेन रोड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। अभी बनाया नहीं गया, प्रस्तावित है। किस लिए? औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए। तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सा है। तो पहला हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, पहला क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कितना? 393 किलोमीटर का। फिर हो गया 121 किलोमीटर का, क्या हो जाएगा? ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया 121 किलोमीटर का। फिर कितना? 275 किलोमीटर लीजिए, 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, 275 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। फिर एक सेंट्रल कॉरिडोर हो गया, कितना? 140 किलोमीटर का।
अब यहीं से लीजिए 275 हो गया नॉर्थ साउथ और 270 क्या हो गया टूरिज्म के लिए टूरिस्ट कॉरिडोर। ठीक है, टूरिस्ट कॉरिडोर 270, 5 बढ़िएगा तो नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, सेंट्रल कितना हो गया 140, 121 हो गया ईस्ट कॉरिडोर और 170 जो हो गया ये हॉली प्लेसेस को, पवित्र स्थान को, हॉली कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो है हॉली कॉरिडोर है पारसनाथ, जिसमें लुगुबुरु और बैद्यनाथ धाम को जोड़ा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 170 करोड़। ठीक है, इसमें 393 करोड़ कितना, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। 121 किलोमीटर किसका हो जाएगा ईस्टर्न कॉरिडोर, 270 किलोमीटर किसका हो जाएगा, ये हो गया टूरिस्ट कॉरिडोर का। अगर हिट 275 किलोमीटर बोला जाएगा तो कौन सा होगा, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर। ठीक है, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर। ठीक है, और 140 किसका हो गया सेंट्रल कॉरिडोर का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग के एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग के पूर्वी भारत में झारखंड के दुमका जिले का किस ब्लॉक को दूसरा स्थान प्रदान किया है। तो देखिए नीति आयोग, नीति आयोग, तो ये नीति आयोग क्या करती है कि एबीपी, एबीपी, तो एबीपी का मतलब क्या हो गया, एबीपी का अर्थ अगर पूछा जाए तो एबीपी का अर्थ हो गया एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पायरेशनल, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये एस्पायरेशनल जो है एल है ब्लॉक प्रोग्राम जो है किसके द्वारा चलाया गया है, नीति आयोग के द्वारा। और इसमें जो है पहला डेटा रैंकिंग के आधार पर जो है पूरे भारत को, देखिए पूरे भारत को कितने जोन में बांटा गया है, 6 जोन में। ठीक है, पूरे भारत को 6 जोन में बांटा गया है और 6 जोन में पर जोन जो है 2 ब्लॉक्स। ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स हो गया कितना पर जोन, पर जोन से 2 ब्लॉक को शामिल किया गया है। जो छठा ब्लॉक है 6 ब्लॉक है, इसमें एक तो बिहार से जो है क्या आ गया, सिवान आ गया, ये जिला हो गया, बिहार राज्य हो गया, सिवान जिला से जो है किसको हो गया, आंध्र ब्लॉक को, आंध्र ब्लॉक को, आंध्र ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया है। और सेकंड जो स्थान दिया गया है ये एक तो झारखंड हो गया, दुमका के रामगढ़ ब्लॉक को। ठीक है, रामगढ़ ब्लॉक को। तो दोनों जो है 6 जोन में आएगा। पूर्वी भारत किस में आता है, 6 जोन में। तो पूर्वी भारत जो है 6 जोन में आता है और पूर्वी भारत में बिहार को चुना गया है। बिहार का किसका, सिवान जिला के आंध्र ब्लॉक को पहला स्थान, और दूसरा स्थान जो दिया गया है ये झारखंड राज्य के दुमका जिला के रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, दूसरा स्थान पूछ रहा है, तो कहाँ हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। ये सभी जो है रामगढ़ में ब्लॉक्स हैं। रामगढ़ में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, आप कमेंट कीजिए। और ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आपने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि स्पीड थोड़ा कम है, जी स्पीड कम है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है साथ में आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।